Dear student, the topic for today's discussion is Journal System Architecture. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को किस तरीके से असेंबल किया गया है, उनका बेसिक आर्किटेक्चर क्या है, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। जितने भी हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं उन्होंने बेसिकली दो क्लासिफिकेशंस को फॉलो किया है। जो सबसे पहले हमारे पास में स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल कॉन्सेप्ट है और दूसरा हमारे पास में फ्लिन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से मॉडल्स इस क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं? सबसे पहले हमारे पास में वॉन न्यूमन मॉडल है, जनरल पर्पस सिस्टम है एंड थर्ड इज पैरेलल प्रोसेसिंग। वॉन न्यूमन ने जो मॉडल क्रिएट किया डेट इज द बेसिक और फंडामेंटल मॉडल ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। नाउ स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वॉन न्यूमन मॉडल है, जनरल पर्पस सिस्टम है, पैरेलल प्रोसेसिंग है। फ्लिन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमें SIST, SIMD, MIST और MIMD मीन्स सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। एक इंस्ट्रक्शन के लिए हम सिंगल डाटा प्रोवाइड कराते हैं। SIMD में क्या होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शंस होती है बट वो मल्टीपल डाटा को एग्जीक्यूट कर सकती है। MIST में हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं जो किसी एक सिंगल डाटा पे वर्क कर रही हैं और MIMD में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस और मल्टीपल डाटा। नाउ स्टूडेंट्स, स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। बाय द वे, हम उन इंस्ट्रक्शंस पे वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकें और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये सारी की सारी एक सीक्वेंस में होती हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि द स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर मेमोरी to enable it to perform a variety of tasks in sequence or intermittently. Stored program control concept के अगर बारे में बात करी जाए तो ये जॉन वॉन न्यूमन ने प्रपोज किया था। यहाँ पर जो भी प्रोग्राम है वो आपका इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है बाइनरी फॉर्मेट में मेमोरी डिवाइस में, जिसकी हेल्प से हम उन इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं और इंटरमीडिएट कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को भी हम कंप्यूटर मेमोरी में बाइनरी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वॉन न्यूमन मॉडल है, जनरल पर्पस सिस्टम है और पैरेलल प्रोसेसिंग है। नाउ स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में वॉन न्यूमन मॉडल आता है, सेकंड हमारे पास में जनरल पर्पस सिस्टम्स हैं और नेक्स्ट इज़ पैरेलल प्रोसेसिंग। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जैसे कि आप इस पिक्टोरियल डायग्राम में देख रहे हैं कि वॉन न्यूमन मॉडल, जनरल पर्पस सिस्टम और पैरेलल प्रोसेसिंग ये हमारे बेस्ट एग्जांपल्स हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के, जिसको कि वॉन न्यूमन ने डिज़ाइन किया था। अब देखिए स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। अगर हम इसको देखें तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी या जो भी हमारा डाटा होगा उसको हम मेमोरी में सेव करेंगे बाइनरी फॉर्म में, और जो भी हमने डाटा सेव किया है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन सेव की हैं,
उनको मेमोरी से फैच किया जाएगा और उनका एग्जीक्यूशन होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट था आपका, ये वॉन न्यूमन ने डेवलप किया था। ये बेसिक सिस्टम आर्किटेक्चर है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरे पास में इनपुट डिवाइस है, मेरे पास में आउटपुट डिवाइस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। यहाँ पे ऑक्सिलरी स्टोरेज है। तो ये जो मॉडल था ये आपका वॉन न्यूमन ने डेवलप किया था। नाउ स्टूडेंट्स, मोर एलेबोरेटरी अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको एक्सप्लोर करें, तो इस डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमारे पास में कंट्रोल यूनिट आती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आती है और रजिस्टर्स। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास में पीसी डेट इज़ प्रोग्राम काउंटर, सीआईआर करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एसी एक्यूमुलेटर, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR मेमोरी डाटा रजिस्टर्स। CPU कंटिन्यूसली मेमोरी यूनिट के साथ में कोलैबोरेट करता रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस मॉडल की जो उन्होंने प्रपोज किया था। देखिए, ये जो मॉडल है आपका 1945 में डेवलप हुआ था। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स थे, जिसमें हमारे पास में कंट्रोल यूनिट आती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक मेमोरी यूनिट आती है, रजिस्टर्स आते हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आती हैं। स्टूडेंट्स, ये जो मॉडल था ये बहुत ही बेसिक मॉडल था और हम कह सकते हैं कि इट इज़ मच ईजियर। यहाँ पे मेमोरी को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं हम किसी भी टाइम, क्योंकि जो हमारा कोड है वो ऑलरेडी मेमोरी में लोडेड है। सीपीयू उसको फैच करेगा और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि जब हम इंस्ट्रक्शंस को, जितनी भी हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी हमारे पास में डाटा है, अगर मैं उसको स्टोर करता हूँ तो मुझे एक बिगर स्पेस की ज़रूरत होगी। वी नीड मोर स्पेस। वॉन न्यूमन ने जो बेसिक आर्किटेक्चर दिया उसमें सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि हमारे पास में यहाँ पे केवल एक प्रोसेसर होगा, देयर इज़ ओनली वन प्रोसेसर। और ये जो प्रोसेसर होगा ये इंस्ट्रक्शंस को और डाटा को दोनों को यूज़ करेगा। प्रोग्राम की जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसको फैच किया जाएगा, चाहे वो सिस्टम में रखा हुआ हो या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं उसमें रखा हो, डिस्कटीज़ होती हैं हमारे पास में, डिस्क होती हैं, टेप होते हैं, एंड एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन साइकिल फॉलो होती है। वॉन न्यूमन मॉडल की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट जो उन्होंने बताई वो थी आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का वर्क करती है और डिसीजन लेती है कि व्हाट इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी एग्जीक्यूटेड इन द नेक्स्ट पोर्शन। इसमें ग्राफिक्स को इंक्लूड करना है, साउंड फाइल को इंक्लूड करना है, कोई वीडियो अपलोड करना है या फिर किसी गेम की पर्टिकुलर स्टेट को सेव करना है। ये सारा का सारा काम हम ये कह सकते हैं डेट इज़ थिंकिंग पार्ट जो होता है वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का जो सेकंड मॉडल था डेट इज जनरल पर्पस सिस्टम्स का, उसमें क्या किया गया, प्रोसेसर से डायरेक्टली डिवाइसेस को अटैच कर दिया गया। इसमें कंट्रोल स्टेटस है, एड्रेस है और डाटा है। यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, आपका आप कह सकते हैं कि मेरे पास में मॉनिटर है, मेरे पास में प्रिंटर है, तो इन सारी की सारी डिवाइसेस को सीपीयू से इंटीग्रेट ना करके डायरेक्टली इसको क्या कर दिया गया, सिस्टम बस से कनेक्ट कर दिया गया। प्रोसेसर तो होगा ही यहाँ पर वर्किंग करने के लिए, लेकिन प्रोसेसर से जो बसेस हैं, जो लाइंस हैं, उनसे इसको डायरेक्टली अटैच कर दिया गया।
मीन्स जो हमारा वॉन न्यूमन मॉडल था उसमें डायरेक्टली अटैचमेंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, अगर हम किसी इनपुट डिवाइस को प्रोसेसर से अटैच करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम सिस्टम बस का यूज़ करेंगे। वॉन न्यूमन की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास में 3 पार्ट्स थे, लॉजिक गेट्स थे, कंट्रोल यूनिट थी और मेमोरी यूनिट थी। और जो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स थे उसमें क्या किया गया कि ऐसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डेवलप किया गया जिसमें ALU इनकॉर्पोरेट हो, जो CPU के इनसाइड ही अटैच हो और जो सेवरल रजिस्टर्स हों जिनको कि बसेस के थ्रू कनेक्ट किया जा सके, जिसमें हमारे पास में एड्रेस डाटा भी आएगा, हमारे पास में कंट्रोल सिग्नल्स भी आएंगे। नाउ द थर्ड मॉडल जो प्रपोज किया गया वो था हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। देखिए पैरेलल प्रोसेसिंग, जैसा कि इस वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है, वी कैन डू मल्टीपल टास्क एट ए टाइम, हम एक समय में मल्टीपल टास्क कर सकें। और मल्टीपल टास्क कब होंगे, जब हम वहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग को अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है तो उसके लिए एक अलग रजिस्टर बना दिया गया, मल्टीप्लिकेशन करना है तो अलग रजिस्टर बना दिया गया, इंक्रीमेंट करना है तो एक अलग रजिस्टर बना दिया गया। मतलब पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे अलग अलग रजिस्टर्स को क्रिएट किया गया। नाउ we can say that a parallel processing system can be described as a class of technique which enable the system to achieve simultaneous data processing task। हम ये कह सकते हैं कि जो पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं इसमें साइमल्टेनियसली डिफरेंट डाटा को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। स्टूडेंट, जो हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू सिस्टम साइमल्टेनियसली डाटा को प्रोसेस करता है, मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करता है। ये जो हमारे सिस्टम्स होते हैं ये सिंगल कोर से ज़्यादा फास्ट होते हैं। यहाँ पे सीरियल कंप्यूटिंग नहीं होती है, यहाँ पे पैरेलल कंप्यूटेशन होता है, क्योंकि इसके पास में ज़्यादा कोर्स होती हैं, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की। आपने सिस्टम्स के बारे में सुना होगा, जैसे पेंटियम है, सेलेरॉन है, ये क्या है, सिंगल कोर CPU हैं। डुअल कोर की बात करें, कोर 2 डुओ की बात करें, i3, i5, i7, इसमें क्या है, मल्टीपल कोर्स हैं। तो दीज आर द पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स। आई होप you have understood this lecture. Thank you very much.